नमस्कार दोस्तों, आप लोग का B2A रीडर में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज आप लोगों के लिए एक बेहद ही इम्पोर्टेंट सीरीज स्टार्ट करने के लिए घोषणा करने वाला हूं। उसका नाम है NCERT की शुरुआत। जितने भी छात्र किसी भी पिछड़े बैकग्राउंड से हैं, जो कि UPSC सिविल सर्विसेज का एग्जाम या फिर किसी भी PCS का एग्जाम देना चाहते हैं, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि NCERT का एक संपूर्ण अध्ययन होना और करना वो कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और हम आप लोगों के इस उद्देश्य में मदद करेंगे। आप लोगों के इस मार्ग में हम आपके साथ हैं और हमारे साथ मिलकर के आप लोग इस यात्रा को पूरा करेंगे। और ना ही सिर्फ NCERT के बेसिक फंडामेंटल्स को या सिर्फ नींव को रखने का काम नहीं होगा, बल्कि NCERT के बाद भी जितने भी ऑथेंटिकेट बुक हैं उसको भी अच्छे से पढ़ने का काम करेंगे। हम लोग इसको बिल्कुल डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट का जो बुक है उसके PDF से ही हम पढ़ेंगे और समझेंगे। और साथ ही जहां जरूरत होगी, जिस तरीके का थोड़ा बहुत लगेगा हमको कि आप लोगों को समझने में मुश्किलें हो रही हैं, तो वहां पे इस तरीके की क्लास भी हम ले लेंगे। बाकी मैं सारा कहीं ना कहीं PDF के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा और आप लोगों के साथ जुड़ूंगा। इस चीज को आप लोग एक मुहिम की तरह लीजिए और इसको एंजॉय करिए। कहीं ना कहीं आप अगर नहीं मान लीजिए बैठ के पढ़ पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप सीधे इसको किसी लाइब्रेरी में बैठ करके आप अच्छे से लगाइए ईयरफोन और साथ में हमारे पढ़ते जाइए, समझते जाइए। और जरूरत पड़े तो आप नोट्स बनाएंगे तो बहुत बेहतर होगा। लेकिन अभी इस मुहिम को शुरू करने से पहले एक थोड़ा सा परिचय क्लास मैं इसमें देना चाहता हूं। और जाहिर सी बात है, मैं एक दिन में एक ही वीडियो अपलोड कर पाऊंगा, तो इसलिए आपको एक निरंतर कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करने के लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। और उसके बाद जो भी समय बचता है आप अपना और अध्ययन करते रहिए, लेकिन इसको आप लोग NCERT को तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद जो भी बुक्स आते हैं उसको तैयार करिएगा, लेकिन अभी NCERT फोकस है। तो मैं पहले सब्जेक्ट जो कहीं ना कहीं पढ़ाने वाला हूँ, और या फिर कहें कि हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, उस सब्जेक्ट का नाम है ज्योग्राफी। ठीक है, तो हम इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग रख लेते हैं, जिससे कि बाद में कोई समस्या ना हो। शुरू करने से पहले थोड़ा सा देखो, ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जियो और ग्राफी। ठीक है, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है अध्ययन। यूं कहें, पृथ्वी का अध्ययन ही जियोग्राफी कहलाता है। ठीक है, पृथ्वी का अध्ययन आप किस तरीके से करते हैं? अगर आप सोचें तो पृथ्वी का अध्ययन आप करते हैं उनके सतहों को, है ना, उनके आंतरिक परतों को, और कहीं ना कहीं उनके वायुमंडल को। ठीक है, साथ ही जो उसका जलमंडल है उसको भी हम लोग अध्ययन करते हैं। जलमंडल को भी हम लोग अध्ययन करते हैं। मुख्य रूप से हम देखें पृथ्वी के तो इन्हीं अध्ययनों को ही हम लोग करते हैं। ठीक है, देखिए अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा भूगोल के भाग। इसके अंदर कुछ भाग हैं जिसको आप लोगों को बेहतर तरीके से समझना चाहिए मेरे हिसाब से। तो पहला आपका आता है सामान्य भूगोल, जनरल ज्योग्राफी। दूसरा है आपका फिजिकल ज्योग्राफी, अर्थात भौतिक भूगोल। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी। तीसरा आपका है आर्थिक भूगोल या फिर इकोनॉमिक ज्योग्राफी। फिर है ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल, और इसको बोलते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। लास्ट में आपका आ जाता है प्रादेशिक भूगोल। रीजनल ज्योग्राफी। ठीक है,
अब इसमें अगर हम लोग अध्ययन करेंगे तो मोटे तौर पे जो शुरुआत करेंगे हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे। मुख्य रूप से हम लोग स्टार्ट यहाँ से करने वाले हैं फिजिकल ज्योग्राफी से, फिर उसके बाद आर्थिक ज्योग्राफी, फिर मानव भूगोल, उसके बाद प्रादेशिक भूगोल। मतलब आपको फिर लास्ट में सारा कुछ मैप में पढ़ना होगा, मैपिंग करवाना होगा। ठीक है, मैपिंग कौन सी चीज कहाँ पे है, जो इम्पोर्टेंट जितने भी स्थल अवस्थित हैं उनके बारे में हमें वहाँ मैप में समझना होगा। बाकी सामान्य भूगोल में हम कहीं ना कहीं ब्रह्मांड की उत्पत्ति को पढ़ेंगे, है ना, ब्रह्मांड की उत्पत्ति पढ़ेंगे। इसमें आपका कहीं ना कहीं जितने तारामंडल हैं, तारामंडल क्या होता है, ठीक है, आकाशगंगा क्या होता है, ग्रह, उपग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, उल्कापिंड, उल्कापिंड आदि हम लोग इसी में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। बाकी भौतिक भूगोल में हम लोग जो पृथ्वी की भौतिक संरचना है, जैसा वो दिखता है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। और कहीं ना कहीं जो इसके स्थलीय स्वरूप हैं, इसके जो स्थलीय स्वरूप हैं, स्थलीय स्वरूप हैं, उनको हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है, किसमें पढ़ेंगे? जियोमॉर्फोलॉजी। और जो इसका वायुमंडलीय भाग है, वायुमंडलीय परिवर्तन या फिर मौसम के प्रभाव से जो होता है, उस घटना को कहाँ पढ़ने वाले हैं हम लोग? क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे हम लोग। क्लाइमेटोलॉजी मतलब जलवायु विज्ञान में पढ़ेंगे। और जो भी जलमंडल में परिवर्तन होता है, जलमंडल में जो भी परिवर्तन है, विशेषताएं हैं और घटनाएं हैं, उसको हम पढ़ेंगे ओशिनोग्राफी में, ओशिनोग्राफी में, समुद्र विज्ञान में। ठीक है, सुनते भी जाइएगा क्योंकि हो सकता है कि कुछ आपको वाक्य अच्छे से ना दिख पाए, लेकिन जब आप सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये आपका समुद्र विज्ञान है, ये आपका जलवायु विज्ञान है, ये आपका भू आकृति विज्ञान। ठीक है। अब हम लोग कहीं ना कहीं आर्थिक भूगोल के बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो आर्थिक भूगोल पे जितनी घटनाएं होने वाली हैं मुख्य रूप से, उन्हें ही हम लोग यहाँ समझेंगे। आर्थिक भूगोल में क्या क्या आ जाएगा बताओ? सबसे पहले तो उद्योग आ जाएंगे, है ना, परिवहन आ जाएंगे, परिवहन आ जाएंगे आपके, और खनन, खनन आ जाएंगे।